फिरौन ने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली जिसने सारे मिस्र को घेर लिया और तमाम कप्तियों को जला डाला, मगर बनी इसराइल को आग से कोई नुकसान न पहुंचा। ये अजीबोगरीब ख्वाब देखकर फिरौन परेशान हो गया, तो उसने नजूमियों से ख्वाब की ताबीर मालूम की। नजूमियों ने फिरौन को ख्वाब की क्या ताबीर बताई, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से कैसे बच गए और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में कैसे पहुंच गए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह का नाम वलीद बिन मुसअब बिन रईजान था। फिरौन तो उस जमाने में बादशाहों का लकब हुआ करता था, इसलिए वलीद बिन मुसअब का लकब भी फिरौन था। उसका ताल्लुक कप्ती कबीला से था। मिस्र के जितने भी फिरौन गुजरे हैं, उन सब में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन सबसे ज्यादा बदइखलाक, सख्त दिल और जालिम था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपके वालिद का नाम इमरान है। बनी इसराइल जो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र में आबाद हुए थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन लोगों को लड़ा कर उन पर हुकूमत कर रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरादा फरमाया कि उसकी बादशाही खत्म कर दे और उसके बजाय बनी इसराइल को हुकूमत अता फरमाए। चनांचे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, इन्ना फिरऔन अला फिल अर्द वजअल अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन। बेशक फिरौन ने जमीन में सरकशी की और इसके रहने वालों को कई गिरोह बना दिया, जिनमें एक गिरोह को वह निहायत कमजोर कर रहा था। उनके बेटों को बुरी तरह ज़बह करता और उनकी औरतों को जिंदा रहने देता था। बिलाशुबा वो फसाद करने वालों से था। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुदइफू फिल अर्द व नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। और हम चाहते थे कि हम उन लोगों पर एहसान करें जिन्हें जमीन में निहायत कमजोर कर दिया गया, और इन्हें पेशवा बनाए और इन्हीं को वारिस बनाए। जब फिरौन ने ख्वाब देखा तो उसने नजूमियों से ताबीर मालूम की। उन्होंने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत खत्म हो जाने का सबब बनेगा। यह सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस तरह फिरौन के हुक्म से 12,000 या 70,000 लड़के कत्ल कर दिए गए। फिरौन ने बनी इसराइल के अंदर अपने फौजी मुकर्रर कर दिए जो सुबह शाम गश्त करते और देखते कि कहीं कोई बच्चा पैदा तो नहीं हुआ। इसके अलावा फिरौन ने दाइयां भी बनी इसराइल में छोड़ी हुई थी जो पैदा होने वाले बच्चों को ज़बह करवा देती थी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के पास वो दाई आई जिसे फिरौन ने बनी इसराइल के अंदर पैदा होने वाले बच्चों को ज़बह करने के लिए मुकर्रर किया हुआ था। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी दोनों आंखों के दरमियान से नूर की किरणें निकल रही थी, जिन्हें देखते ही दाई का जोड़ जोड़ कांपने लगा और उसके दिल में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो गई। उसने आपकी वालदा से कहा, मैं तो इसलिए आई थी कि ये लड़का पैदा हो तो इसे ज़िबा कर दूं, लेकिन इस बच्चे से मुझे बड़ी मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए आप अपने बच्चे को छुपा लें ताकि फिरौनियों को पता न लग सके। ये कहकर वो दाई चली गई। फिरौन के जासूसों ने दाई को आपके घर से निकलते देखा तो दरवाजे पर पहुंच गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फौरन अपनी वालदा को जासूसों की इत्तला दी। उन्होंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कपड़े में लपेटकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। फिरौनियों ने आकर घर का कोना कोना छान मारा, मगर कोई बच्चा नजर न आया। तंदूर की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। वो वापस चले गए। आपकी वालदा ने जाकर देखा तो आप आग में लेटे हुए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए आग ठंडी और सलामती वाली बना दी थी। चनांचे आपकी वालदा ने आपको तंदूर से सही सलामत बाहर निकाल लिया। उस वक्त खतरा तो टल गया, मगर फिरौन के कारिंदे किसी भी सूरत पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। इस वजह से हर वक्त खतरे की कैफियत थी कि न जाने किस वक्त फिरौनी आए और बच्चे को ढूंढकर कत्ल कर दें। चनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, और हमने मूसा की माँ को हुक्म भेजा कि उसे दूध पिलाए
پھر جب تجھے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کچھ خوف اور غم نہ کرنا، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، جسے فرعون کے درباریوں نے پکڑ کر نکال لیا۔ صندوق کے اندر ایک بچے کو دیکھ کر فرعون کا کیا رد عمل تھا، یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھنا مت بھولیے گا۔